ऋषि मुनि ये बताते हैं कि माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जो लोग अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करो, आज भी श्रवण कुमार का नाम इसीलिए है कि उसने अपने माँ बाप की सेवा बहुत करी। ठीक है। और अगर कोई संतान अपने माँ बाप को देखे बिना, बात भी ना करे, घर भी ना जाए, कब मर गए कब जी गए ये भी ना देखे, तो वो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है? पाप कर रहा है। अब ये साधु महाराज बैठे हैं, जितने साधु संत सन्यासी हैं, किसी न किसी की संतान है। ये लोग तो कभी नहीं जाते अपने घर। अब ये विशेष धर्म आ गया, सामान्य धर्म छोटा रह गया। वही परिस्थिति यहां हुई। रानी ने कहा कि ऐसा राजधर्म बेकार है जो परमात्मा की सेवा में जाने के लिए मना करता है। मेरे मालिक ने भी 100 बार कहा होगा कि जिस उद्देश्य से जीवन तुमको मिला है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, जीना व्यर्थ है। रात भर रोती रही। सुबह 4 बजे उठने के बाद संगम के जल में उतरना शुरू हुआ, किसी को भी ना बताया। जल घुटनों तक आया, पीठ तक आया, गले तक आया, तो डूबने से पहले उसने परमात्मा से एक बात कही, क्या मेरी बात नहीं पहुंच पाई? मैंने आपको कष्ट नहीं हुआ हमारी। उसने परमात्मा से कहा, मालिक, जो जीवन तेरे याद में ना बीत सके, तेरे चिंतन करने का मुझे अगर रोकता है समाज, तो वो जीवन नहीं चाहिए। आत्महत्या जघन्य अपराध है, मुक्ति नहीं मिलती, प्रेत नहीं मिलती है, मगर उसके बाद भी परमात्मा मैं ये जीवन समाप्त कर रही हूँ। अगला जन्म अगर कभी मुझे मिले, चाहे कितना भी नीच से नीच घराना मिले, मगर ऐसा मिले कि जो मैं परमात्मा की सेवा कर सकूं, मेरा चिंतन केवल परमात्मा में ही रहे। अभी कहते हैं जैसी मति वैसी गति। आदमी अपनी अंतिम अवस्था में जो सोचता है, अगला जन्म उसी हिसाब से। अभी ये प्यारी जी बैठे हैं, मैंने आज इनसे शाम कहा कि आप वृद्ध अवस्था चल रही है, आप आश्रम में रहें, परमात्मा की सेवा करें। आप परमात्मा में रहेंगे, परमात्मा में रहेंगे तो शायद इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। गुरु भगवान आपको अपने में विलीन कर दो। ये संसार है भव सागर, यहां सुख किसी को नहीं है। आप ही समझते हो कि आपके बगल वाला सुखी है, असंभव। कोई जीव सुखी नहीं है। ठीक, वही स्थिति हुई परमात्मा का चिंतन करने के बाद।
जल समाधि ले ली। जल समाधि बोला जाता है। अगला जन्म हुआ, अगला जन्म भील जाति में हुआ, इसीलिए नाम पड़ा भील नहीं। और एक कुल होता है शबर। शबर कुल में जन्म लेने के बाद नाम पड़ा शबरी। और वास्तविकता ये है, आप रामचरितमानस पढ़कर देख लें, आज तक शबरी का कोई नाम नहीं है। तुलसीदास जी भी मैं कहूँगा भूल कर गए कि आज तक शबरी का किसी को नाम नहीं पता। शबरी शबरी के नाम से जानते। शबर जाति है। जैसे अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उसे ब्राह्मणी कहा जाता है, नाम अलग है, ब्राह्मणी जाति है। कुल में वही बात वहाँ रही। शबरी बड़ी होती रही क्योंकि अंतिम समय में परमात्मा का नाम ध्यान करने की इच्छा रही थी। मालिक ने वैसे ही करा। हर समय परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन। अब परिवार वालों ने कहा कि शादी कर दी जाए। आप हम समाज में भी अगर देखो, अगर किसी की कोई संतान ज़्यादा मंदिर जाकर घंटी बजाना शुरू कर दे और अभी नया नया जवान हुआ हो, वो लड़का या लड़की, तो उसके माँ बाप कहते हैं पागल हो गया, जल्दी शादी कर रहा है, छुट्टी करो, चैन से बैठेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो ये साधु बन जा। इस तरह हम लोगों की धारणा है। वही हुआ। उनके माँ बाप ने भी यही सोचा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, इसलिए जल्दी से सुयोग्य वर तलाश करके शादी करवा दिया जाए। वर देखना तलाश करा, शादी तय हो गई। और जिस दिन बारात आनी थी, सुबह के नंबर में उनकी माताजी उनके बाल काट रही थी, बाल बना रही थी, तैयार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। शबरी बोली, माताजी आज सुबह सुबह और मेरा श्रृंगार, ऐसा क्यों? तो बोली, बेटी आज तेरी बारात आने वाली है, आज तेरा विवाह है, और ये सामने जो ये इस पिंजरे में जो पशु बंद हैं उनकी बलि दी जाएगी, इसका मीट खिलाया जाएगा। शबरी ये बात सुनने के बाद बड़ी कष्ट में हुई। कहते हैं कि उन्होंने अपना बाल माँ से छुड़ा के भागने लगी। भागते भागते जो पिंजरा था जहाँ पर पशु बंद थे उसे खोल दिया, सारे जानवर भाग गए। जानवर ये कहते भागे कि शबरी आज तुमने हमारी जान बचाई है, परमात्मा कल तुम्हारी जान बचाएंगे। देखो, कभी किसी की दुआ बस दुआ खाली नहीं जाती। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए और दुआएं लेनी चाहिए। होता ये है, अब वो शबरी वनों की तरफ भागने लगी। सोचा कि किसी आश्रम में रुक जाऊंगी, किसी आश्रम में जाती, वहाँ जो भक्तगण होते वो भगा देते कि तुम नारी हो और जाति तुम्हारी शूद्र है, शबरी हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। बहुत परेशान, रोने लगी। आगे वनों में और चली गई, किसी पेड़ के नीचे बैठ के ईश्वर का चिंतन करने लगी और रोने लगी कि मालिक, यहाँ भी
विडंबना यही है कि तेरा चिंतन नहीं करने देना चाह रहा समाज। ईश्वर ने प्रेरणा दी। देखो, प्रेरणा हम सब लोगों को मिलती है। मेरे मालिक, आप अगर कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो संकेत जरूर देते हैं। अब उस संकेत को आप समझो या ना समझो, और समझने के बाद ना समझने का व्यवहार करो तो ये आपकी मूर्खता है। मगर मालिक संकेत देते हैं कि ठीक नहीं कर रहा, वो परिणाम बढ़िया नहीं होंगे। अगर फिर भी हम लोग करते हैं, वो दूसरी बात है क्यों करते हैं। अब होता ये है, प्रेरणा मिली ईश्वर की ओर से कि सेवा करो। सबकी बोलने के महाराज, मालिक, सेवा तो तब करूं जब मैं किसी आश्रम में घुसूं। जब मुझे घुसने ही नहीं दे रहे आश्रम में, तो मैं किसकी सेवा करूं। परमात्मा ने फिर प्रेरणा दी कि भाई कुछ भी करो, चाहे रात में करो, बाहर सेवा करो। अब शबरी रात में उठती, सारे आश्रम को, जब सब लोग सो रहे होते, सारे आश्रम में झाड़ू मार दी, जिस तरह बिरजी महाराज लगे रहते हैं दिन का। आश्रम में सेवा करी, झाड़ू मार दी, और रास्ते में फूल बखेर दिए, यज्ञ के लिए लकड़ी इकट्ठी कर दी, पूजा के लिए फूल ला कर रख दिए, और जो भक्तगण जागने वाले होते, उनके जागने से पहले उठ के भागाते निकल गए आश्रम से। अब सारे भक्तगण परेशान कि ये कौन व्यक्ति है जो सेवा कर रहा है। भाई कौन है जिसकी सेवा दिखाई दे रही है, सेवक दिखाई नहीं दे रहा। और आज के दौर में सेवक दिखाई देगा, सेवा दिखाई नहीं देगी। बोले है कौन ये जो सेवा कर रहा है और सेवक दिखाई नहीं दे रहा। अब रात भर तय हुआ कि पहरा देंगे, चौकसी करेंगे कि कौन है जो सेवा करता है, और अपना न नाम बताता है, न सूरत दिखाता है। अचानक ये हुआ, एक दिन वो लकड़ी का गट्ठर गिर रही थी वहां पे, अचानक एक भक्त ने पकड़ लिया कि तुम हो। अब शबरी रोने लगी। वो बोले नहीं, रोने से कोई फायदा नहीं, तुम हमारे जो महाराज हैं उनके पास चलो, वो फैसला करेंगे, उनका आदेश है कि तुम बिना अनुमति के कैसे आश्रम में आई। सब आश्रम में पहुंची, महाराज के पास पहुंची। उस आश्रम के अधिपति थे महर्षि मतंग। मतंग ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों रोती है, और तू ये क्यों करती है। तो शबरी रोने लगी। रोने के बाद उन्होंने सारी बात बताई। कहा, महाराज घर में रह नहीं सकती, और आश्रम वाले मुझे आश्रम में घुसने नहीं देते, क्योंकि मैं नीच जाति से हूँ और महिला हूँ। महर्षि मतंग बोले कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, और बाप के घर बेटी बोझ नहीं होती। तुम आज से यहीं रहो और यहीं आश्रम में ईश्वर का चिंतन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शबरी बहुत खुश हुई, मगर बोली, महर्षि
पिता मैं आप मुझे रोकने के लिए तो बोल रहे हो, मगर ये समझ लो समाज आपको जीने नहीं देना है। एक नीची जाति की महिला आप और महिला को आपने आश्रम में रख लिया, और आश्रम में सब लोग ब्रह्मचारी रहते हैं। महर्षि मतंग बोले, बेटी मतंग कहा जाता है मत वाले हाथी को। बोले बेटी आज तक मैंने कभी इन भौंकने वालों की परवाह नहीं करी। तुम आज भी आश्रम में रहो और कुछ नहीं होने का हम जिम्मेदार हैं।